Yeah, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, so as जैसे मैम ने इंट्रोड्यूस किया, तो today's session is how to pitch. So let's see what are the अगेन यू नो, आप यूट्यूब पे गूगल पे जाएंगे तो आपको पिच डेक कैसे बनाना है उसका फ्लो वगैरह तो फिर भी मिल जाएगा कि भाई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, यू नो नीड टू नो योर टारगेट ऑडियंस, मार्केट प्लान, बिजनेस एंड ऑल दैट. बट स्टिल उसमें कंटेंट क्या डाले, यू नो लॉट ऑफ टाइम स्टार्टअप कम्स टू अस एंड कि अच्छा ये हो गया, इसमें क्या डाले, कैसे डाले, दैट विल इम्प्रेस समवन. सो टुडे वी आर ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ पिचिंग, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि पिच में ऐसा क्या डालिए या क्या करिए जिसकी वजह से आपको आगे कॉल आए. सेकेंड थिंग, पिच प्रिपेयर करना इज वन पार्ट, उसको प्रेजेंट करना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. सो वी विल सी हाउ टू प्रेजेंट, क्या कोई कम्युनिकेशन गैप्स या प्रोफेशनल ग्रूमिंग में क्या ऐसी चीजें जरूरी है जिसकी वजह से आपकी पिचिंग में जिसमें आपने इतना मेहनत किया है वो सामने वाले को भी इतना इम्पैक्टफुल लगे, राइट? Just to give you a brief about myself, I'm Parul Siddiqui, founder of PM Enhance. I have 20 years of corporate experience, जिसमें मैंने Lucent, Motorola और Airtel ऐसी कंपनियों में काम किया है. So it helped me understand more of, you know, what is corporate looking for, और एक तरह से काम कैसे होता है उसमें. एंड वाइल डूइंग ट्रेनिंग्स मैंने जब देखा कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स ही है जो यू नो दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज होती है, ब्रिलियंट आइडियाज होती है, एफर्ट्स बहुत डालते हैं बट आगे बढ़ नहीं पाते हैं. सो दैट इज द रीजन वी स्टार्टेड बिल्डिंग एन एंटरप्रेन्योर स्किल फॉर स्टार्टअप्स, जहाँ पे हम उनको हेल्प कर सकें, चाहे पिचिंग कैसी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या दिखानी है, ग्रूमिंग कैसी करनी है, इन्वेस्टर को कैसे अप्रोच करना है. ये छोटी छोटी चीज में हम आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं. सो आज का एजेंडा रहेगा व्हाट इज अ पिच, हाउ टू प्रिपेयर अ ग्रेट पिच एंड हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ. So before going ahead, I just want your response on, काफी जिन्होंने लिखा मुझे पता है पिच क्या है, किसी ने बड़ा फ्रैंकली लिखा नहीं पता है. So what is a pitch according to you? If you can write down on a chat, you're most welcome to unmute yourself and talk to us. So what according to is a pitch? पिच क्या Yes. होती है? हाँ जी, प्लीज यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, और अगर आप अनम्यूट नहीं कर पाए तो जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी. So I got a direct message saying making someone understand about your investor, about your Okay. idea. Sorry, Vishesh says making someone understand about your idea. Uh, and then there's this detailed information about our business. Okay. Then are you able to read? Ha, Otherwise, now I can see. okay, Yeah. great. Present ourselves in front of the investor. Okay. To put our conversations. What more? Come on. कुछ भी लिख सकते हो. सी हर एक चीज मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलती हूँ, दिस इज योर सेफ प्लेस. सेफ प्लेस मतलब कि यहाँ पे आपको कोई जज करने नहीं बैठा है, कोई आपको राइट और रॉन्ग नहीं बोल रहा, जो आपको ठीक लगता है आप लिखिए. मेकिंग समवन इज अंडरस्टैंड अबाउट योर आइडिया, यस, टू प्रिपेयर समथिंग लाइक एन आइडिया फॉर कॉन्वर्जेशन. ओके. ओके, सो पिच का आपको रफ आइडिया है. अब आपने ये सुना है एलिवेटर पिच, अब ये क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज एन एलिवेटर पिच? यस, कोई अनम्यूट भी कर सकता है, हमें और ज्यादा इंटरैक्टिव लगता है. शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिच. ओके. ओके. मुस्कान सेज नो. आई विल शेयर विथ यू. यूजुअली फॉर अ मिनट. ओके. वैसे विशेष वो सिर्फ 30 सेकेंड की होती है, तो मिनट भी बहुत बड़ी होगी. वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर आइडिया. वेरी ट्रू. सो एक पिच है जिसपे आप अपना आइडिया शेयर करना चाह रहे हो, और एलिवेटर पिच आप लोगों ने बताया कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अ मिनट, शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसमें आप अपना आइडिया स्ट्रेंथ करोगे. स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी, यस यू कैन से. ओके. बहुत ही सरल भाषा में अगर हम बताना चाहें आपको, सो व्हाट इज अ पिच? पिच इज यू ट्राइंग टू परस्यू. परस्यू मतलब आप किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट बाय करे, आपकी आइडिया लाइक करे. It is your power of convincing them. You are trying to pursue them to get into agreeing with you.
बट एट द सेम टाइम एवरी पिच इज डिफरेंट बेस्ड ऑन योर ऑडियंस. जैसे मैंने देखा कि ज्यादा करके जब मैम ने पूछा पिच क्या होती है, क्यों होती है, तो सबको लगता है पिचिंग मतलब इन्वेस्टर, मतलब मुझे जब फंड की जरूरत है मैं पिच पे जाऊंगी, राइट? बट ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट फैक्ट. पिचिंग आपको, ऑफ कोर्स फाउंडर को जब इन्वेस्टर के लिए फंडिंग के लिए जाते हैं वहां पे जरूरी है. आप अपना जब प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप अगर अपना कोई प्रोडक्ट है आप मुझे सेल करना चाहेंगे, व्हाट यू आर डूइंग इज पिचिंग. आप एक को फाउंडर ढूंढना चाहेंगे, आपको बहुत अच्छा आइडिया आ गया, आप एक टेक्नोलॉजी फाउंडर ढूंढना चाहते हैं. अब आप क्या करोगे, उस को फाउंडर को बताना चाहोगे कि मेरा आइडिया कितना अच्छा है, ये कंपनी क्यों इतनी अच्छी चलेगी. दिस इज ऑल्सो अ पिच. आप अपनी टीम में कुछ लोगों को हायर करना चाहते हैं, आपकी कंपनी में कोई क्यों काम करे, तो आप उसको क्या बताओगे, अरे मेरी कंपनी इतने इतना इतना टर्नओवर कर रही है, ये हमारे फ्यूचर प्लान है. व्हाट आर यू डूइंग, आप उसको पिच कर रहे हैं. शेयरिंग आइडिया विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आप अगर पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि भाई मैं जॉब नहीं करूंगा, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे लगता है मेरा ये स्टार्टअप अच्छा चलेगा, और इसलिए मैं अगेन योर पिचिंग. सो एक कॉन्सेप्ट होता है कि पिचिंग इज फॉर इन्वेस्टर, वो सबसे पहले साइड में कर दीजिए. आई एम पिचिंग टू इन्वेस्टर, आई एम गोइंग टू पिच टू माई sellers, my buyers. I'm going to pitch for a co-founders, hiring team, sharing ideas. मैं फ्रेंड्स को जब पिच करता हूँ, अगर आपने मुझे बोला कि व्हाट इज योर आइडिया, तो आप मुझे बताओगे एज अ फ्रेंड कि अरे मैं ना ये प्रोडक्ट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस कूपन्स फॉर द गराजेस एंड ऑल दैट. अब अगर मैं आपके आइडिया से इम्प्रेस नहीं हुई, यू विल नॉट बी हैप्पी. सो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, यू विल ट्राई टू सेल मी दैट आइडिया इन अ सच अ वे कि मैं आपके आइडिया से इम्प्रेस हो जाऊं एंड बोलूं कि वाओ मुस्कान, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो पिचिंग, right? So do we agree pitching is not only for the founders, but it is for lot many people? Any doubt, anyone disagrees with me? It is very important because if you agree then you will prepare your pitch accordingly. कल को आप जब pitch बनाओगे, आप ये अब आप जब भी आप pitch करोगे, आप अपने आप को पूछोगे मैं pitch क्यों कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, right? Yes, thanks Muskan. You can just write a yes in the chat box if you agree. Yes, thank you ma'am. Great. Right. So today we know that pitch is not only related to funding, pitch is related to wherever I am trying to convince someone. That is a pitch. Thank you. Thank you for your response. सो व्हाट इज पिच? एक तो मैंने बता दिया कि पिच है जो आप किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं. नाउ पिच इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव बिल्ट. अगर मैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ जाऊं तो पिच इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव बिल्ट, हाउ ग्रेट इज योर प्रोडक्ट और फीचर इसके कितने अच्छे हैं. व्हाट आई मीन इज एज अ स्टार्टअप, मैं हूं, आप है, हम अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी कंपनी को लेके इतने एंथू होते हैं कि जहां पिचिंग की बात होती है ना, अरे तुमको पता है मैंने ना ये ऐप बिल्ड किया, इसमें ये 10 फीचर्स है, एंड ये ऐप तो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी देगा, ये करेगा. वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि हमने क्या बिल्ड किया है. कस्टमर को कोई लेना देना नहीं कि आपने क्या बिल्ड किया है. व्हाट कस्टमर नीड्स इज व्हाट्स इन फॉर मी. मतलब इसमें कस्टमर के लिए क्या फायदा है, कि कस्टमर को कैसे हेल्प करेगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. आपने अपने फीचर्स नहीं बताने, उस फीचर्स की वैल्यू बतानी है कि भाई अगर मैंने जैसे हमारे यहाँ मैकेनिक गुरु है, तो भाई मैंने ये गराज की टाइप्स की है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, पर आप मुझे बोलो कि आपकी गाड़ी बेहतर गराज में जाएगी और अच्छी होके आएगी, ओ ये मेरे काम का है, right? Anyone who wants to share their product and we can see what you shouldn't do it, right? So अब जो जो भी हम आगे कर रहे हैं, आप एक पेन और पेपर रखिए और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी सोचते रहिए कि अगर मैं बोल रही हूँ कि पिच इज नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कितना ग्रेट है, किसमें क्या फीचर्स है, वो सब नहीं करना है. आपने ये देखना है कि जिसको मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ उसका क्या फायदा है. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. हम वी डू अ कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स. नाउ व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स को जब हम बात करते हैं, हम ये नहीं बोलते, हमको ये बताना पड़ता है कि आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, कि आपको इससे जॉब मिलेगी. मैं ये बताऊं कि अरे मेरे पास है ना 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ यहाँ गया है, मैंने हार्वर्ड में स्टडी करी है, मैंने इतना अच्छा कोर्स डेवलप किया है, मैंने बहुत मेहनत करी है. आपको क्या लेना देना,
मैंने क्या किया बैकग्राउंड में। पर अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा ये ट्रेनिंग लेने से आपको जॉब मिलेगी, मेरी ये ट्रेनिंग लेने से आपको फंड मिलेगा, now then you want to listen, right? So always remember, हर एक जिससे भी आप बात करोगे, चाहे आपके पेरेंट्स हो, कि आपको ये बताना है कि भाई इस प्रोडक्ट में या इस चीज से उनका क्या फायदा होने वाला है, नॉट कि आपने क्या बड़ा बात किया है उस पे, राइट? I'll give you one good example अगर ये आपको रिमेम्बर करने के लिए, what is pitching is not and what is about. I think you are very young, but आपने किसी ने सोनी MP3 प्लेयर के बारे में अगर सुना हो तो, पहले सोनी के बड़े वॉकमैन्स आते थे, इट यूज टू बी ह्यूज बल्कि, बट बहुत फैशन में थे, एंड सोनी वाज द लीडर ऑफ मार्केट। फिर सोनी ने निकाला MP3 प्लेयर। अब उस MP3 प्लेयर में उन्होंने क्या बोला पता है, कि आप 1 GB, एग्जाम्पल ऐसे उन्होंने बोला कि 1 GB डेटा के सॉन्ग्स आप अपने इसमें रख सकते हैं इस MP3 प्लेयर में। चला नहीं सोनी, तो उस सोनी को क्या लगा कि दे वर अहेड ऑफ द मार्केट, और इसलिए नहीं चला। उसी के कुछ टाइम पे आया एप्पल का एयरपॉड। एयरपॉड में क्या बोला उन्होंने, 100 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। नाउ डू यू गेट द डिफरेंस? उन्होंने जो बोला था सोनी ने, वो तो फीचर था कि भाई मेरे पास 1 GB का इतने छोटे में आप 1 GB डेटा डाल सकते हो, जिसका कस्टमर को ना समझ में आई बात, ना उसको इंटरेस्ट आया। बट वही चीज एप्पल ने बोली कि आप, आपके पॉकेट में 100 सॉन्ग्स, ओ या, आई हैव 100 सॉन्ग्स इन माय पॉकेट, आई वांट आईपॉड। एंड रातों रात आईपॉड वाज अ हिट, एंड इट वाज द बिग हिट, और वहीं पे MP3 प्लेयर फेल हो गया। सो दिस, ऐसे एग्जांपल्स आप याद रखो जब आप, दिस विल हेल्प यू कि जब आप पिचिंग कर रहे हो तो आप अपने आप से पूछो, मेरी पिच में मेरा फीचर है कि सामने वाले की वैल्यू है, राइट? सो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक अपने पेज पे एक लेफ्ट और राइट रखिए, जिसमें अपने फीचर्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्रोडक्ट की बेनिफिट सब डालिए। उसके सामने आप डालिए वैल्यू क्या मिल रही है कस्टमर को, व्हाट इज दियर एडवांटेज, एंड देन नाउ मेक अ पिच ऑफ दैट पेज। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम गोइंग फास्ट। सो जैसे अभी पिच तो हो गया, नाउ व्हाट इज एन एलिवेटर पिच? ये बहुत सुनते रहते हैं, एलिवेटर पिच, एलिवेटर पिच, 30 सेकेंड पिच। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। अभी यहाँ पे स्मृति मैम है, आप, अब अप्रोक्सीमेटली कितने यहाँ पे 40 लोग हैं, ठीक है? अब आप चाहते हैं कि स्मृति मैम आपको 30 मिनट्स दे दे, आपकी बात सुने। अब 40 लोगों की बात तो सुनेगी नहीं स्मृति मैम, इतना तो टाइम हो नहीं कि दिन भर में सुन ले। अब उसमें से 30 सेकेंड में किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो उनको अच्छी लगी, जहां उनको लगा कि मैं इनको हेल्प कर सकती हूँ, वो उसको टाइम देंगे। सो इट्स अ हुक। हुक मतलब कि आप किसी का टाइम चाह रहे हैं, पर आप जाके उसको बोलेंगे भैया मुझे 30 मिनट दे दे, 2 घंटे सर आप मेरी बात सुन लो, कोई नहीं सुनेगा। पर आपने 30 सेकेंड में कुछ ऐसी बात बोली अपने कंपनी के बारे में जो उनको इंटरेस्टिंग लगी, एंगेजिंग लगी, वो आपको और टाइम देंगे। ये आपका, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, पिचिंग में जाते हो, वहां पे भी काम आता है। सेम थिंग गोज अगर जॉब इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो। व्हाई? बिकॉज वहां पे 50 की बाहर लाइन लगी है। आप स्टार्टिंग में आके कुछ ऐसा बोलिए इन अ 30 सेकेंड कि आई गिव यू टाइम, मैं आपको बोलूँ अच्छा ठीक है और बताइए अपने बारे में, अच्छा मैं और जानना चाहता हूँ। सो बेसिकली आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप सामने वाले का इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। अगर वो इंटरेस्ट नहीं जनरेट किया, आपको टाइम नहीं देगा। सो एलिवेटर पिच आपकी पिच से भी जरूरी हो गई, बिकॉज आपने पिच बना दी, बहुत मेहनत कर ली, पर आपको कोई टाइम नहीं दे पा रहा है, बिकॉज आपने आपने वो 30 सेकेंड की पिच नहीं बनाई, जिसकी वजह से वो आपको टाइम देगा। राइट? सो आर वी क्लियर व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज एलिवेटर पिच? कैसे बनानी है वो हम बताएंगे, बट एटलीस्ट दोनों का आइडिया आ गया, राइट? आपको कैन से यस? Any confusion or any doubt about pitch and elevator pitch? Thank you. Great. So, thank you. तो नाउ हर कोई अपने पेपर में, आई एम श्योर, शुरू करते हैं। आई टेल यू द फ्रेमवर्क ऑफ एलिवेटर पिच। यही के यही, लेट्स मेक वन एलिवेटर पिच फॉर सेल्फ। अभी आप सोच लो इन्वेस्टर या सेलर या जिसके लिए भी बनाना है, इसमें होता है फॉर कस्टमर, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स अभी मैं बोलूं, सो यू हैव टू से फॉर योर कस्टमर। आपका कस्टमर कौन है? अगेन इसमें हम वो भी लेने वाले हैं एक सेशन जिसमें हम बताएंगे कि आपके कस्टमर कौन है, आपको पता होना चाहिए। सो this is a framework how you will make a elevator pitch of a 30 second. Again elevator pitch नाम इसलिए आया है कि आप ऐसे सोचो कि आप
एक लिफ्ट में हो, एलिवेटर इज अनदर नेम फॉर लिफ्ट, आप एक लिफ्ट में हो, वहां पे आपके लिफ्ट में साथ साथ में एक आपका इन्वेस्टर चढ़ गया है। अब वो 30 सेकेंड आपके पास है जब तक वो 10th फ्लोर पे पहुंचेगा। आपके पास वो 30 सेकेंड है कि आप उसमें कुछ ऐसी उसकी बात बोल दो उसको, इन्वेस्टर को, अबाउट योर प्रोडक्ट और अ कंपनी, कि वो आपको अपना कार्ड दे दे और बोले आप आइए और मुझसे डिस्कस करिए, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एन एलिवेटर पिच। अब उसकी फ्रेमवर्क कैसी होगी? फॉर कस्टमर विथ द प्रॉब्लम वी प्रोवाइड अ सोल्यूशन। मतलब आपको ये एक छोटा सा, ये एक लाइन में अगर आप अपनी कंपनी को डिस्क्राइब कर दे, ट्रस्ट मी, यू आर अ विनर, कि आपके कस्टमर के लिए क्या प्रॉब्लम है जिसका आपके पास सॉल्यूशन है। सो आई एम गिविंग 5 मिनट्स, इसके बाद वाला बाद में करेंगे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड देन आई वांट समवन टू अनम्यूट एंड शेयर विद अस। Okay, so please tell me whoever wants to share, I'll unmute him or her. हाँ, रेज योर हैंड। या वंशिका, तमन्ना, would you like to try? So for your customer, जो भी आपके कस्टमर है उनका नाम लिखिए। So for example I'll give you, for women who are not fit, that's a problem, we provide health solutions, right? For women मतलब मेरी कस्टमर वुमन है, with a प्रॉब्लम था कि they are not fit, we provide health solutions। आप इस बेसिस पे, आपकी अगर कंपनी है तो उसी पे बनाइए, कंपनी नहीं है तो आपके पास कोई आइडिया होगा उसके लिए बनाइए, बट ट्राई इट। व्हाई आई एम टेलिंग यू इज, एक होता है सुनते रहना और एक होता है कि आप वहीं के वहीं प्रैक्टिस करो। ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फॉरगेट, बिकॉज सुनने के लिए तो आप यूट्यूब पे चले जाओ, इंटरनेट पे चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। यस, हुज So रेडी I टू? think Sameer had raised his हाँ, hand. ये समीर। So I am going to unmute you. Sameer, please unmute yourself. Okay. You can also say this. He's written in the chat box. यस समीर, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। Yes, ma'am, I have written it. Not sure which tech to buy. We have the solution. हु इज योर कस्टमर So समीर? my customers are matlab, all youngsters who have to ओके, buy new phones, new laptops, anything else. तो ओके, इसमें हम काफ़ी सारी वेरिएशंस होती है ना कि सबको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। तो यस, आई वांट टू गिव देम सोल्यूशन कि आपको ये लेना चाहिए, आपके हिसाब के लिए ये सही है। ओके। सो आपका, आपके हिसाब से प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सो अगर समीर का ही करना चाहे हम यहाँ पे, तो फॉर कस्टमर, सो उन्होंने यंगस्टर्स बोल दिया, फॉर यंगस्टर्स हु आर नॉट श्योर ऑफ विच प्रोडक्ट टू बाय, we provide a solution of suggesting, you suggest them the product. Okay, यस yeah, मैम। okay, great. Vanshika, आपका है for the ones who wants to make someone special now। अब आप बताइए, अगर आप मुझे वंशिका ये बोलेंगे तो मुझे कुछ समझेगा नहीं और बहुत जनरल लगेगा, सो प्रोबेबली वी विल नॉट गो इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन। सो डू यू वांट टू गिव अ ट्राई? इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट एंड हम आपके लिए कोशिश करेंगे एलिवेटर पिच के लिए। Yes, ma'am. या बताइए वंशिका, आपका प्रोडक्ट क्या है? Ma'am, it's about expressing the way and personalized products. ओके, सो आपका कोई फोकस कस्टमर ग्रुप होगा? Basically, Vanshika's products are personalized gifts. Vanshika, batao bach. Yes, ma'am. Ma'am, first of all, friends, families, and couples nowadays also. ओके, Just like Valentine week is also there in fact. So propose day and all, इसमें हम gift कर सकते हैं ये personalized products. It's about touching the heart. It's वेरी गुड, about the वेरी feelings गुड। only. हाँ, सो वंशिका, आप मुझे एक बात बताइए कि पर्सनलाइज प्रोडक्ट कौन लेना चाहेगा? मतलब एक है कि मैं हर चीज में जाके प्रोडक्ट मिलते हैं, योर्स इज अ गुड प्रोडक्ट कि पर्सनलाइज प्रोडक्ट, बट डू यू हैव एन आइडिया कि व्हाई वुड समवन गो फॉर पर्सनलाइज प्रोडक्ट? एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है या बार बार अनम्यूट म्यूट हो रहा है ये बार बार? अच्छा, अब मुझे आप सुनाई दे रहे हो? ओके। हम्म,
So आपने मैम ये हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी को स्पेशल फील कराने के लिए, हर एक ओकेशन पे, चाहे कुछ भी हो, ओके मदर्स डे हो, ग्रैंड मदर्स डे हो, पेरेंट्स डे हो, बर्थडे हो, किसी ठीक का है, सेलिब्रेशन हो, एनीथिंग, एनिवर्सरी। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। बट अगर आप फर्स्ट स्टार्टअप का रूल होता है कि आपको व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, ओके। so I'll tell you, so what the problem you are solving is when that आप क्या होता है कि देखो कुछ लोग हैं उनको कोई भी गिफ्ट उठा के दे दो चल रहा है, but there are some people who want personalized gifts to feel special, यस यस विच यस। आर्चीज का नॉर्मल टेडी बेयर मुझे नहीं दे सकता, पर उसी टेडी बेयर पे अगर नाम लिखा है वो मुझे देगा. So you should come out with that your problem statement was that a normal product available in the market does not give you that personalized feelings which people are looking for, right? यस मैम। हाँ, so that is way. So you can say maybe अभी suppose आपके पास अगर ज्यादा कस्टमर बेस होता है, so you can prepare say for मैम couples. हैंडमेड इज हार्ट मेड, हैंडमेड इज हार्ट मेड, इट्स ऑल Handmade is अबाउट hard, टचिंग but द हार्ट। yes, yes, true. So yeah, so you are saying for couples who would like to give a who do not like, because it's a problem statement, right? For couples who do not like to give a regular gifts, we provide solution by giving them a personalized gifts. Okay. Does this sound good to you then earlier now? Yes, ma'am. Good. Okay, one more. किसका था? Gaurav. For students with a problem not studying well in lockdown, we provide free attractive video presentations for studying well. Very good, Gaurav. So इन्होंने लिखा for student, right? कि इनके target audience अब आपको सब समझ, अब ये बोलते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे लॉकडाउन में. अरे this is confusing. इन्होंने properly लिखा for student. So his customer is their student. With a problem क्या है? Because of the lockdown, people are not able to study well. What is the solution he is giving? We provide free attractive video presentation for studying well. This is a perfect statement of an elevator pitch. अब जब इन्होंने मुझे ये बात बोली, मुझे लगता अच्छा ए इनको पता है अपना प्रोडक्ट क्या है, ये जानते हैं कि इसको कैसे सर्व करना है. Let me listen to him. Right? Now Tamanna says we provide an aggregated platform for manufacturing companies for their target users by simplifying their loyalty management system. I think Tamanna आपका कूपन मैनेजमेंट का है, right? If I'm not mistaken. Okay, so you okay for manufacturing companies. Tamanna, you can unmute yourself if you wish to. Yeah. Provide aggregated platform for manufacturing target users by simplifying their loyalty management. Okay, so तमन्ना का भी अगर आप देखेंगे तो उनको solution है कि वो simplify कर रहे हैं loyalty management system को. We provide aggregated platform for manufacturing companies. तमन्ना इसमें है ना, अगर आप कहीं पे see it is your customer is very clear, your what you're doing is clear, आप कहीं पे problem डालो कि problem क्या था, why you are simplifying it. Agreeing? अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत क्या थी, सब कुछ चल रहा है तो चलने दो, बट कहीं आपने कोई गैप या प्रॉब्लम देखा है उसको इस स्टेटमेंट में डालिए, तब सामने वाला, इट्स लाइक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड एंड नॉट नीडेड, बट इफ यू फील देयर वाज अ गैप, देयर इज अ प्रॉब्लम, देन इन योर स्टेटमेंट पहले प्रॉब्लम दिखाओ, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव इमोशन यू आर क्रिएटिंग दैट हाँ यार ये प्रॉब्लम है, then give a positive emotion of oh this is how she is solving. So Okay. Tamanna, if you want, yeah, give it try. कि आपने or if you can unmute, what is हाँ Problem is the current process is very manual, which is very lengthy. Distributors, mechanics, and okay others. okay okay उसकी वजह से कोई मॉनेटरी मतलब Yes, ma'am. लॉस Even monetary losses है ना, at मॉनेटरी लॉस. company end and even at distributor end. ओके, सो दिस इज वेरी बिग पॉइंट तमन्ना. मॉनेटरी लॉस लोगों को अट्रैक्ट करता है कि ओ सो यू शुड इनफैक्ट कम आउट विद थोड़ा सा रिसर्च करो एंड ट्राई टू से ड्यू टू दिस मैनुअल सिस्टम of coupons, which is a lengthy x amount of loss is created. So you, if you tell me that there is a 250 crore of loss which we are trying to simplify, my ears pop up. Let me see what it is. So
yours is very good product. What you should try to do is कि आप उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालो कि बहुत लेंदी है, मैनुअल है। अच्छा, कभी भी आप जब लिखते हो तो सारी चीजें लिख लो जो आता है, बाद में उसको Okay. स्क्रीम करके एक लाइन में लाएंगे, पर पहले सारे अपने प्रॉब्लम्स थ्रो करो उस पे, देन पिक अप समथिंग जो आपको पढ़ के भी अच्छा लगे। एंड आपका प्रोडक्ट इज अ मॉनेटरी लॉस, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्टेटमेंट में डालिए कि कितना मॉनेटरी लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू टेक अ नॉर्थ जोन और इंडिया और द होल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपको मिल जाएगा रिसर्च ये सब गूगल पे। थोड़ा सा करिए and come out with numbers, and trust me, your pitch, the elevator pitch will be so powerful that someone would like to give you a 2 hours instead of 30 minutes. Okay, ma'am. Good. Yes, anyone else? Any doubt, any confusion? Want to try the elevator pitch? See, this helps. क्या होता है, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, नहीं मजा आता। कभी भी कोई भी, मेरा क्या किसी का भी सेशन होता है, अपने प्रोडक्ट को, अपनी आइडिया को उसमें डालने की कोशिश करिए, बिकॉज देन यू विल रिमेंबर एंड यू विल नेवर फॉरगेट। और ये सब सेंटेंस सुने तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट हो गया हमारा, फॉर कस्टमर विद द प्रॉब्लम वी प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। ये आपकी एक टैगलाइन भी हो सकती है अगर आपने बहुत अच्छे से बनाई। दिस कैन बी योर कंपनीज टैगलाइन। टैगलाइन का मतलब सबको पता है ना कि एक लाइन में कंपनी को डिस्क्राइब करो। वाई कॉम्बिनेटर वगैरह में आप जाते हो ना, आपको 50 वर्ड्स मिलते हैं कि 50 वर्ड्स में आप अपनी कंपनी डिस्क्राइब करो। सो ऐसे जब वाई, अच्छा, आपकी कंपनी का पिच डेक या पिच ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी 4 5 साल 6 साल बच्चे को समझाओ तो उसको भी थोड़ी समझ आ जाए। आप अपनी दादी के पास जाके जब उसको समझाओ ना, उसको भी समझ आया जाए। इतना सिंप्लीफाई होना चाहिए आपका एलिवेटर पिच। अनलाइक कॉम्पिटिटर्स, अगर आपके पास ऑलरेडी कॉम्पिटिटर है तो इसमें आप वो डाल सकते हैं कि अनलाइक कॉम्पिटिटर्स, सपोज जोमैटो और स्विगी है। अब जोमैटो और स्विगी ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, पर कोई एक फीचर होगा जो स्विगी ने बढ़ाया, तो अनलाइक आवर कॉम्पिटिटर्स आवर प्रोडक्ट हैज दिस फीचर। ये आपकी यूएसपी होगी, राइट? किसी का है जो कॉम्पिटिटर है और उससे डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज देखो एक मार्केट होता है, जैसे अभी तमन्ना का मार्केट है, तो आई थिंक देयर आर नॉट टू मेनी प्लेयर्स जो कूपन सेल करते हैं या फिर ये कूपन मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, तो प्रोबेबली यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। बट एजुकेशन है, जैसे गौरव जी आपने बोला कि भाई आप वीडियोस डालते हैं, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो। आप में ऐसी वो क्या खास बात है जो अलग है? Can I please come in for a minute? या प्लीज। So Shahid is sending me a direct message saying jewelry. मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग जब मैसेज भेजे तो प्लीज टू एवरीवन भेजिए so that मैम can read it and answer there and then. So I will not have to interrupt her flow. I'm sorry for this. No, I like when you talk. या सो अच्छा, ये है जीडी, परफेक्ट क्लासेस एजुकेशन टू एवरीवन, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब ये तो बहुत ही कॉमन लाइन है, अगेन गौरव जी, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, बिकॉज हर कोई ये बोल रहा है। आपको कुछ ऐसी यूएसपी अपनी बतानी होगी कि या तो आपके जो ट्रेनर है वो आपकी यूएसपी हो सकते हैं, या फिर आप जितना सिंप्लीफाई करके बोलते हैं। एक जैसे एक ऐप है, वो बैंकिंग के लिए लोगों को तैयार करता है। अब बैंकिंग के लिए बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो बैंकिंग के लिए आपको तैयार करती है। ये करते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में, सो ये इनकी यूएसपी बन गई। दिस इज एन एग्जांपल इफ यू कैन थिंक ऑफ। अब जैसे शाहिद जी है, आई नो हम पर्सनली आल्सो, बिकॉज ये हमारे सैक इंडिया के गुड़गांव के ही है, तो इनका है कि ये ज्वेलरी बनाते हैं। अगर ये आपको बोले why pay if you get free, follow our tech advice, okay, so you are trying to give this USP, okay. सो ज्वेलरी, अब ज्वेलरी सो कॉमन, इफ आई कीप सेइंग कि ओके ज्वेलरी है, बट जैसे अभी पर्सनलाइज ज्वेलरी है, बी स्पोक ज्वेलरी है, या फिर हैंडमेड ज्वेलरी है, या फिर उस हमने उसको बोला कि उस ज्वेलरी के पीछे की कोई स्टोरी बनाओ कि यू नो ये जैसे उनका है मिशन कि ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इनके लेबर्स के काम चले गया, एंड यू नो दे आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिली। तो इन्होंने, इनका ये मिशन है कि मैं ऐसे लोगों को काम देना चाहता हूँ। नाउ दिस इज समथिंग ही शुड पुट इट इन हिज एलिवेटर पिच कि द लेबर्स हु लॉस्ट देयर जॉब, दैट्स अ कस्टमर लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू कोविड, बिकॉज ये प्रॉब्लम है, आई वांट टू प्रोवाइड देम विद अ अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट। यस शाहिद?
समीर, आपका थोड़ा सा हम कर सकते हैं, व्हाई पे इफ यू गेट इट फ्री, फॉलो अ टेक एडवाइस। दिस इज नॉट यूएसपी समीर, आप यूएसपी निकालिए अपनी, कि मतलब ऐसी आप में क्या बात है, मैं आपके पास क्यों आऊं टेक एडवाइस लेने। दिस इज योर टेलिंग वैल्यू विच इज वेरी गुड, कि यार पहला पैसे खर्चने के पहले आप मेरे पास आइए, टेक एडवाइस लीजिए और अपनी प्रोडक्ट खरीदिए। बट स्टिल ट्राई टू फाइंड अ यूएसपी। आपके साथ साथ ऐसे दो चार और है जो ये कंपेयर करते हैं, तो आप उसमें से देखिए कि मैं इनसे बेहतर कैसे हूं। ऑल यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, हाउ एम आई बेटर देन व्हाट माय कॉम्पिटिटर इज डूइंग। एंड प्लीज ऐसा कभी मत बोलना कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आज की तारीख पे एवरीवन एज अ कॉम्पिटिटर। बहुत ही कम चीज है जिसको आप इनोवेट करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर नहीं होगा, अदरवाइज एवरीवन विल हैव अ कॉम्पिटिटर। जब आप इन्वेस्टर के पास जाएंगे, मैंने क्या बोला है कि पिच होती है ऑडियंस के मुताबिक। तो जब मैं इन्वेस्टर के पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी पता है मैंने 5,000 स्टूडेंट को ट्रेन किया है, मैंने उसमें से 3,000 को जॉब दिलाई है, ब्ला 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 ब्ला। क्योंकि इन्वेस्टर को कुछ लेना देना नहीं। आई हैव टू टेल हिम हाउ एम आई मेकिंग मनी, राइट। आप बोलोगे कि मैं पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ये वो, हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। आपने पैसे कितने बनाए, आप पैसे कैसे बना रहे हो। जैसे तमन्ना बोले कि मेरा प्रोडक्ट है जिसपे हम सिस्टम को स्मूथ और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वेरी गुड, हाउ आर यू मेकिंग मनी। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू पिच टू एन इन्वेस्टर, ट्राई टू, आपकी एलिवेटर पिच में आप ऐसा कुछ जरूर डालिए जिसमें आप बताएं कि भाई मैं सब्सक्रिप्शन से, जैसे गौरव का अगर यूट्यूब चैनल है तो आई एम श्योर हिज सब्सक्रिप्शन होगी, तो ही कैन से कि माय पीपल सब्सक्राइब एंड दैट इज हाउ आई अर्न मनी। I get YouTube ads, that is how I earn money, because this is what your investor wants to listen. कभी भी किसी को वो सुनाओ जो वो सुनना चाहता है। Can we move ahead with an elevator pitch? Please, I hope it's not too heavy or not too much. Smriti ma'am, I hope I'm not going too fast. You No, can. no, ma'am, not at all. It's very nice and very interactive. Students are really enjoying and interacting. Oh, that's good. That's the whole motto. Yes, ma'am. Thanks. Oh. Okay. अब इसमें आप देख रहे हो मैं सारे में बोल रही हूँ कस्टमर कस्टमर ऑडियंस ऑडियंस, अब वो पहचानेंगे कैसे, राइट। सो लेट्स गो देयर। नो योर कस्टमर, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं, तो हु इज योर कस्टमर। जैसे अभी आई थिंक मुस्कान, राइट, मुस्कान डज अ पर्सनलाइजिंग। सो अभी आपने बोला एवरीवन, नेवर से एवरीवन इज योर कस्टमर। यू शुड हैव सम कस्टमर जिसका आपका फोकस है, जिसका आपका टारगेट ऑडियंस है, राइट। अब ये क्यों जरूरी होता है। एवरी स्टार्टअप और एवरी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी के पास एक लिमिटेड मार्केटिंग बजट होता है। अब अगर मैं बोलूं एवरीवन इज माय कस्टमर, सो आई एम, मेरे मुझे मिले हैं 1,000 रुपीज टू एड, आई एम पुटिंग से 100 रुपीज फॉर अ किड्स एड, 20 रुपीज फॉर अ अडल्ट एड, 20 रुपीज फॉर अ सीनियर सिटीजन एड। क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे मेरे कस्टमर है। बट दिस इज रॉन्ग। इफ आई नो मेरा मेजर चंक कौन है, like for a personalized gift I would say your youth, जैसे इन्होंने rightly बोला Valentine and all that, so maybe you can say a youth is my customer. Now what is the advantage, सीनियर सिटीजन भी कल को पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आपसे ले ले, यू आर नॉट स्टॉपिंग। एक 5 ईयर किड भी आपसे ले ले, यू आर नॉट स्टॉपिंग। बट व्हेन यू आर सेलिंग, व्हेन यू आर मेकिंग एन एफर्ट, जब आप पैसे डाल रहे हो, आप उस यूथ के पास डाल रहे हो। क्यों, बिकॉज वो जो क्राउड है वो आपको 80% ऑफ योर बिजनेस देगा। प्लीज रिमेंबर what I am saying. If it's heavy, listen again. You have to know who is your target audience, the right target audience, ताकि जब आप उसको अपना पैसा यूज करो या एफर्ट या टाइम, टाइम इज सो स्मॉल। अब जैसे तमन्ना, आपका प्रोडक्ट है, अगर आपने जल्दी नहीं किया, समवन एल्स कैन कॉपी, समवन एल्स कैन गो अहेड। तो आपको अगर ट्रैक्शन दिखानी है तो आप हर जगह अपने आप को भेजोगे, हर जगह जाओगे, यू कैनॉट रीच एनीवेयर। बट इफ यू नो कि यार ये जो लोग है ये मेरी बात समझेंगे, इनको ये प्रॉब्लम ज्यादा है, तो मैं सिर्फ इनके पीछे पड़ती हूँ। और देयर आर चांसेस इन अ 10 days यू माइट हैव 20,000 यूजर्स,
बट एट द सेम टाइम उन 10 दिनों में आप हर एक से बात कर रहे हो, मे बी 2000 यूजर मुश्किल से आपके बने हैं. सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट इज अबाउट टाइम ऑल्सो. टाइम इज वेरी क्रूशियल. कितनी बार होता है कोई स्टार्टअप है जो क्लियर नहीं है आपकी कस्टमर में, अपनी आइडिया में, वो उलझ के रह जाता है. उसकी आइडिया बहुत अच्छी होती है, पर कोई और है जो एग्जीक्यूशन में बहुत स्मार्ट है, बहुत फास्ट वर्क कर रहा है. अगर उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, देन यू विल फेस अ प्रॉब्लम. Yeah, some chat. Okay, yeah. So it is always necessary to know the persona. इसको बोलते हैं user persona is representing of your target audience. This is not optional. ये किसी के लिए optional नहीं है. कल को बोलेगा नहीं नहीं मेरे सारे ही मेरे target audience है, so I don't need to do that. Trust me, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. You should know who is your customer. कैसे करेंगे ये process? First of all, who they are. किसको मेरी सर्विस की ज्यादा जरूरत है. जब आपने मुझे बोला पर्सनलाइज गिफ्ट्स, मैंने आपको पूछा हु इज योर टारगेट ऑडियंस. व्हाई? यू नो देयर आर सम पीपल, दे आर ओके टू पिक अप अ गिफ्ट फ्रॉम आची एंड गिव इट टू समवन, बट देयर आर सम पीपल हु वुड लाइक पर्सनलाइज गिफ्ट्स. ये कौन है जानना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर वो मैं किसी अपना टाइम और पैसा ऐसे लोगों पे वेस्ट कर रही हूँ जो, see, every time personalized gifts will charge me little extra than what I would have bought from an Archie, which is normal gift. So if I'm spending my time and money on the person who is okay buying the normal gifts, I am losing the customer जो मेरे मुझे पैसे देके अपनी पर्सनलाइज गिफ्ट बनवाना चाहता. राइट अब जैसे यूथ है, इवन फॉर बर्थडे पार्टीज आजकल फॉर अ हाई एंड, जैसे हमारी पर्सनलाइज गिफ्ट्स हम देते हैं रिटर्न गिफ्ट्स में. सो ये सब ट्रेंड हमें पता होंगे. हमें कब पता होंगे? जब हमें पता हो कि हमारा कस्टमर कौन है. अगेन अगर आपके पास को आपको लगता है पर्सनलाइज गिफ्ट आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन को भी दे सकते हैं, बट अगेन आपको देखना है कौन है जो ज्यादा खरीदेगा. मैं उस पे फोकस करूंगी. आप मुझे मना नहीं करोगे, कोई बाहर से आ गया आपके फोकस ग्रुप के बाहर से, आप उसको भी बेचोगे, बट स्पेंड टाइम ऑन योर फोकस टारगेट ऑडियंस. सो हु दे आर, ट्राई टू कम आउट विथ नेम ऑल्सो. से Anita, age 25 to 30, living in a metro. अब what are the things that she would like you should come to know, कि उसको क्या पसंद है. अच्छा, वो जब आप ये persona build करोगे, the second advantage is you will go to the places where they are. जैसे कि मुझे अगर स्टूडेंट टारगेट करना है, मुझे पता है मुझे इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए. क्या आप मुझे बताओगे कि फरारी की एड कभी इंस्टा पे आ सकती है? कैन समवन डू एन एड ऑफ अ फरारी ऑन इंस्टा? Yes, see now Anshika, this is making so much sense now. New married couples and youngsters. Now आपने focus group कर लिया. Try to focus here. The very good line you have written is new married couple, because जब new होते हैं तब ये सारी personalized gifts और ये सब बहुत चलते हैं. अब एक बार old हो गए तो वो आचीज से ready-made gift आती है. So this is your target audience. You should take care of. Students, no gender barrier, बट अंडर द एज ऑफ 15-20 years. yes. आप अगर गौरव इसमें अगेन स्टूडेंट में इफ यू कैन कम अप विथ टायर 2 टायर 3 सिटीज कि कौन आपके स्टूडेंट है. क्या मेट्रो के स्टूडेंट है जिनकी पढ़ाई में नुकसान हुआ है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सारी मेट्रो की स्कूल्स ने अपना काम ऑनलाइन कर लिया था. बट टायर 2 और 3 सिटी की अगर आप देखें तो उनका पढ़ाई नुकसान हुआ है बिकॉज वो स्कूल्स रेडी नहीं थे ऑनलाइन के लिए. So then you can say my target audience is students of tier 2 and 3 cities. Gender is fine because yes, it's a student under the age of 15 to 25, which is very good. Again, अगर इसको थोड़ा सा narrow कर सके, because आपको 15 to 25 के लिए इतना videos बनाना, it's you're spreading yourself. या तो आप engineering के 4 साल पकड़ लीजिए कि इन 4 सालों का मैं वीडियो बना रहा हूँ, so that will be your niche. कोई भी इंजीनियरिंग के 4 साल या फिर बीए के 4 साल देख रहा है तो वो आपके वीडियो देखने आएगा. So you can keep iterating. What is iterating? Everyone knows. Yes, commerce students. Perfect then. Then you know. अब now मुझे गौरव पता है इसकी वजह से क्या हुआ गौरव, जब आप शुरू किए तो अच्छा आप कोई वीडियो बनाते यूट्यूब पे डालते, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया गया. अब अगर मुझे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट मिल रहा है जो बोल रहा है कि मेरी पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, आई नो आई कैन डाइवर्ट इट टू गौरव साइट. दिस इज द पावर ऑफ योर पिच. ये होता है पिच का पावर, कि आप किसी के दिमाग में अपनी जगह बना लेते हो. तो आज उसको काम नहीं है, बट कल को वो जब
कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी वो आपको लिंक करेंगे। वंशिका ने मुझे बता दिया कि भाई वो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट करते हैं। अच्छा, मुझे आज जरूरत नहीं है, कभी मुझे जरूरत हुई, बट आई रिमेम्बर वंशिका कि शी टोल्ड मी पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स। ओके, लेट मी कनेक्ट। सो दिस इज द पावर दैट वी आर ट्राइंग टू शो यू ऑफ अ एलिवेटर पिच। आपको अपनी जगह बनानी है किसी के दिल और दिमाग में। सो फर्स्ट आप देखिए हु दे आर, व्हाट दे लाइक, क्यों कि व्हेन आई एम स्पेंडिंग द मनी आई शुड स्पेंड ऑन द से मीडिया। अगर मीडिया में आप कर रहे हैं मीडिया एड, सोशल मीडिया एड, तो आप लिंक्डइन में नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, आप सोचोगे मैं इंस्टा पे जाऊं। यहीं पे अगर आपको 50 प्लस की कोई प्रोडक्ट है कि प्रोबेबली तमन्ना डील्स विद मैन्युफैक्चरर्स, दे आर लाइक हाई एंड थोड़े से, सो उसको पता है कि ये मुझे लिंक्डइन पे मिलेंगे, तो मैं इंस्टा पे क्यों अपनी एड का पैसा वेस्ट करूं, राइट? नाउ सी दिस इज व्हाट आई लव तमन्ना, सी इन्होंने अभी के अभी बैठ के अपने पिच को आइट्रेट किया है। ऑटोमोटिव कंपनीज हु बेयर लैक्स ऑफ लॉसेस and distributed relations with distributors and mechanics with the aftermarket manual coupons, we provide a digital solution. Very good. अब आप इसको और अच्छे से नैरो करके थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करिए, बट यू आर ऑन द पाथ। आपकी एलिवेटर पिच अब बहुत मतलब क्लियर है। आई रिमेम्बर जब आपने पिच किया था तो आई थिंक सर आपको पूछ रहे थे, किसी ने 2 बार पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू। नाउ पीपल विल नो व्हाट एग्जैक्टली यू डू। अगर कोई आपको आपके एलिवेटर की पिच के बाद में पूछता है व्हाट एग्जैक्टली यू डू, दैट मींस आपको वापस काम करना है, राइट? सो व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स? आप सिंपली ये करिए, एज, बैकग्राउंड, एज, जेंडर, बिहेवियर, स्पेंडिंग हैबिट्स पे, इन सब पे आपको अपना रिसर्च करिए कि कौन है मेरा स्टूडेंट, क्या करता है, उसका क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने इनको बताया टायर 2 3 सिटी हो सकता है। एज इन्होंने बताया 15 से 25 है। जेंडर इज नो बार। बिहेवियर क्या है यार? नुकसान बहुत जनों का हुआ है पढ़ाई का। सम पीपल आर हैप्पी कि मैं ऐसे ही पास हो गया, बट सम पीपल आर नॉट हैप्पी। सो जो स्टूडियस काइंड है वो उनका बिहेवियर है। स्पेंडिंग हैबिट्स, वो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए स्पेंड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव देयर गोल्स हाई। पेन पॉइंट्स क्या है? पढ़ाई करने को नहीं मिल रही, दैट इज अ पेन पॉइंट, राइट? सो एक ऐसा बनता है, दिस इज एन एग्जाम्पल। अगर आपको प्रिंट स्क्रीन लेना है, इसका ले लीजिए, एक प्रिंट स्क्रीन लेके रखिए, सो दैट आप अपना कस्टमर पर्सोना ऐसे बनाइए। एक तो नाम दीजिए, व्हाई? बिकॉज इट पर्सनलाइजेस के सो एंड सो पर्सन इज माय कस्टमर पर्सोना। एक आपकी पर्सनल अटैचमेंट हो जाएगी उससे और आप उसको भूलोगे नहीं। तो एक नाम दीजिए उसको, वो क्या करता है, डिसीजन मेकर है नहीं है, अ, मतलब वो कितना अर्न करता है, उसके गोल्स क्या है। ये गोल्स हमें हेल्प करते हैं क्योंकि वो उसकी एस्पिरेशंस है। तो मैं, अगर मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट का गोल है कि उसको कैपजेमिनी जैसी कंपनी में जॉब चाहिए, आई नो हिज गोल, सो आई नो व्हाट टू गिव हिम। चैलेंजेस क्या है? जैसे अभी उन्होंने बताया गौरव ने कि भाई गौरव के टाइम में चैलेंजेस ये है कि भाई उनको स्टडी करने को नहीं मिल रहा। वंशिका की चैलेंज, अगर उनके कस्टमर की चैलेंज क्या है कि उनको ये नॉर्मल जो गिफ्ट्स होती है वो नहीं पसंद है, दे डोंट लाइक टिपिकल नॉर्मल गिफ्ट्स। तमन्ना की चैलेंज है कि प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, बिकॉज ऑफ दैट पैसे जा रहे हैं या फिर डिले हो रहा है। कम आउट विद दिस एवरी, मतलब ये 4 जन की ही कंपनी नहीं है, राइट? यहाँ पे बहुत सारे जन है जिनकी ये कंपनीज, एवरीवन इज प्लानिंग टू डू समथिंग और ऑलरेडी डूइंग समथिंग। आई वांट एवरीवन कि आपका ये कस्टमर पर्सोना आपके पास होना चाहिए। Did you take a print screen? I'll also try to share with the ma'am, and ma'am will share with you also. ओके, सो अभी तक हमने देख लिया व्हाट इज पिच, पिच में क्या डालना है, कैसे करना है एंड ऑल दैट। नाउ वी आर ट्राइंग टू डू प्रिपेयरिंग द पिच, कि जब आप प्रिपेयर करने बैठो, अभी तक तो हमने एलिवेटर पिच प्रिपेयर कर दी, अब आप पिच प्रिपेयर करने बैठ रहे हो। सबसे पहले आपको गोल होना चाहिए। गोल क्या है? किस, या तो मैं सेल कर रही हूँ प्रोडक्ट, तो मेरी पिच में सेलिंग वैल्यूज होनी चाहिए। अगर मैं फंडिंग के लिए पिच कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए अच्छा फंडिंग है तो इन्वेस्टर है, देन मनी इज इन्वॉल्व। पीआर, समटाइम्स यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ पीआर, मीडिया में प्रेस रिलीज देनी है तो उसकी पिच अलग होती है, पर आपको गोल पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक पिच डेक बना देते, अच्छा पीआर में भी दे दिया, यहाँ दे दिया, वहां दे दिया, डजंट सेल दैट वे। इनफैक्ट सेलिंग में भी, अगर आप जैसे तमन्ना है, आप जब गैराज के पास जाएंगे
तब जब उनसे डील करने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, उनकी एक पिच बननी चाहिए अलग से। और जब आप कंपनी जो बड़ी बड़ी है, होंडा है या ऐसी कोई बड़ी कंपनी में जाएंगे, उनको अलग डील करते हैं। सो यू हैव टू हैव अ गोल। सो आस्क योरसेल्फ, सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट, व्हाई एम आई पिचिंग। अपने एक क्वेश्चन लिख के रखो, व्हाई एम आई पिचिंग, फिर आपका क्वेश्चन आएगा। अच्छा, देन यू ट्राई टू फाइंड आउट, ओके अगर मैं इनको पिच कर रही हूँ, व्हाट आर द वैल्यूज आई कैन गिव। देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द पिच। ऑडियंस बी2बी मार्केटिंग अलग होती है, बी2सी, इन्वेस्टर, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को पिच कर रहे थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। इन्वेस्टर को आप पिच करोगे तो यू हैव टू बी लाइक, all the numbers should be there, all the business plans, your confidence should be there. कस्टमर के पास जाएंगे तो आपने वैल्यू दिखानी है। दिस विल हेल्प यू कि आप उसमें कंटेंट कैसे डालें। जो आप बहुत सारे स्टार्टअप हमसे पूछते हैं, मैम ये पता तो है कि पिच डेक में ये 12 से 15 स्लाइड आनी है, कंटेंट क्या डालें। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ कंटेंट। आपको एक पेज बुक्स रखा करो, बुक्स में लिखा करो, क्रॉस करो। देन यू विल कम आउट विद 10 पॉइंट्स दैट यू वांट टू पुट इन द पिच डेक। टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, मैंने मेरी चल रही है प्रेजेंटेशन, मुझे पता है मेरा 1 घंटे का टाइम है, मेरे पास 15 स्लाइड्स है। दिस इज हाउ आई विल मूव। लॉट ऑफ टाइम हम जब पिचिंग सुनते हैं स्टार्टअप्स की, पहली दो जो स्लाइड होती है ना, उसमें 2 मिनट आराम से ले लेते हैं वो लोग। फिर पता चलता है कि वहां से बेल बजती है, 1 मिनट लेफ्ट। अब सारी 12 स्लाइड वो 1 मिनट में करते हैं। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? हर स्लाइड को आपने बुलेट पॉइंट पे और शॉर्ट बनाया। हर स्लाइड का एक नोट होना चाहिए। आपने अपने नोटबुक में छोटा छोटा लिखना चाहिए कि अच्छा ये 1 स्लाइड है, उसमें मैं क्या बोलूंगा, ये सेकंड स्लाइड में क्या बोलूंगा। देन आप उसको पूरा चला के देखिए, आप उसको टाइमर लगाइए, अरे ये ज्यादा हो गया, लेट मी श्रिंक इट। आफ्टर यू कंप्लीट द होल 3 मिनट्स और आपको लगता है कि हर स्लाइड पे ठीक टाइम दिया है, नाउ प्रैक्टिस। कि आपका टाइम उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे ऑफ टेम्पो चले जाते हैं। अब मैंने कुछ सोचा होगा कि ये बोलूंगी, कुछ बोलते बोलते आपकी बात आ गई तो उसमें 4 सेंटेंस जुड़ गए। बट व्हेन यू आर डूइंग एन इन्वेस्टर पिच, आपको सिर्फ 3 मिनट्स मिलते हैं। तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सिंपल है, नंबर ऑफ स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली टाइम डिवाइड करिए। अब उसमें से होगा कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाली स्लाइड हमारा ज्यादा टाइम हम डाल सकते हैं, थोड़ा सेकंड्स। बिजनेस प्लान्स और रेवेन्यू, इस पे हम ज्यादा डाल सकते हैं। बाकी टारगेट कस्टमर कौन है, कॉम्पिटिटर से हम कैसे डिफरेंट है, हम वो थोड़ा सा रन कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू बैलेंस योर टाइम। स्ट्रक्चर, अगर मूवी शुरू होती है, आप एक मूवी हॉल में सोच लो, एक बॉलीवुड मूवी देखने गए हो, पहले ही किसी की डेथ हो गई है, फिर एक हैप्पी सीन आया है, फिर समथिंग नॉर्मल इज गोइंग ऑन। ऐसा नहीं होता, राइट? मूवी कैसे होती है? पहले बड़ी अच्छी सी नॉर्मल शुरू होती है, बीच में एक पीक आता है, हैप्पी सीन आएगा या सम सैड सीन आएगा, एंड द होल थिंग कम्स टू एन एंड। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर पिच डेक ऑल्सो। एक स्टार्ट होगा, जो एक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके स्टार्ट कर रहे हो, या व्हाई यू थॉट ऑफ दिस कंपनी, व्हाई यू थॉट ऑफ दिस प्रोडक्ट। स्टार्ट करते 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 फिर आप उसको बढ़ते बढ़ते बढ़ते, देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। ऐसा कभी कभी को होता है, हाँ सो वी थॉट दिस इज अ प्रॉब्लम, सो वी हैव कम आउट विद दिस प्रोडक्ट। ये इतना रेवेन्यू जनरेट करेगा, हमारा ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये टारगेट ऑडियंस है। यू आर गोइंग हेवाया। डोंट डू दैट। हैव अ स्ट्रक्चर कि एक प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किस कस्टमर के लिए है, वो कस्टमर की मार्केट साइज क्या है, राइट? अगर मेरा सॉल्यूशन 4-5 लोगों के लिए है, नो वन इज इंटरेस्टेड, क्योंकि यू कांट मेक मनी इन दैट। अगर मेरा सॉल्यूशन ज्यादा लोगों के लिए, सो देन व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस, मेरे बिजनेस प्लान्स क्या है, मैंने अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, एंड लास्ट में मे बी कि व्हाट इज द फंडिंग आई एम लुकिंग फॉर। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर आप ऐसे ऐसे चलते रहे तो यू विल कीप मी एंगेज। एंगेजिंग योर लिसनर्स। अब जैसे मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि आप बताइए, आप अपना जवाब दे रहे हैं, दैट इज एंगेजिंग अ लिसनर। अगर मैं ऐसे कुछ नहीं बोलती ना, तो आप पता नहीं कौन सो रहा है कौन जग रहा है, कुछ नहीं पता, एंड यू लॉस्ट इट। ये तो ऑनलाइन है, कितनी बार होता है, आप खुद सोचिए कि आप क्लास में मैम के सामने बैठे हैं, आप अटेंशन दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, our माइंड इज वेरी वेरी वेवरिंग, स्पीड बहुत है उसकी। वो मैम की सुनते सुनते घर पहुंच गया, अच्छा आज मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है। या फिर आप ऑफिस में
इंटरव्यू दे रहे या बात कर रहे, बात करते करते सडनली याद है, माय गर्लफ्रेंड इज वेटिंग देयर, मैं तो जल्दी जाना था। ये सबके साथ होता है। तो आपको ये देखना है कि आप उसको उस ख्याली दुनिया से बाहर निकाल के अपनी बात सुनाएंगे, राइट? उसके लिए बीच बीच में टैगलाइंस, पंचेस, कोई ऐसे डायलॉग्स के ही is attracted to you and he stays with you for that 3 minutes. अब पिच हो गई, पिच कैसे प्रिपेयर करेंगे, बट व्हाट इज अ ग्रेट पिच? ग्रेट पिच वो होती है जिसपे वाव मूवमेंट और ग्रेट इम्पैक्ट आए। यहाँ पे आप एग्जांपल देंगी, जैसे तमन्ना ने बोला कि पहले उन्होंने जब बात समझाई तो मुझे एक नॉर्मल कूपन सिस्टम प्लेटफॉर्म लगा, जब इन्होंने उसमें नंबर्स डाले, लैक्स ऑफ रुपीस, ये इम्पैक्ट छोड़ गया। समवन वाज टॉकिंग ऑफ लैक्स ऑफ रुपीस, समवन वाज टॉकिंग ऑफ सेविंग थाउजेंड्स ऑफ करोर्स। So आपकी pitch में you have to put such kind of information which is creating a wow moment. Wow moment, Vanshika says that it will be a personalized gift that will touch your heart, made by hand, touching your heart. Very good. Shahid ji का जैसे था कि I want to provide job to the people who have lost the labors due to COVID. That's a touching moment. So wow moment हमेशा ऐसा नहीं कि कोई खुशी वाला या excitement होना चाहिए. It should touch you. या तो आपको बहुत खुशी हुई या एम्पथी हुई कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है। गौरव ने जैसे बोला कि भाई लोगों ने अपनी, दे आर नॉट एबल टू डू स्टडीज, सो आई विल हेल्प देम स्टडी। समीर जैसे बोलते हैं कि टेक लेने के पहले यू डील विद अस सो वी विल हेल्प यू सेव मनी। सो कुछ ऐसा डालो उसमें जिसमें आपको वाव मोमेंट और ग्रेट इम्पैक्ट लगे। दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वाला आप पढ़ो, एक ट्रेड जैसे हम है, आई से दैट वी ट्रेड एंटरप्रेन्योर्स ऑन हाउ टू रन अ स्टार्टअप सक्सेसफुली। अच्छा है, बुरा नहीं है, पर इसी के बदले मैं अगर आपको पहले ही बोलती वी बिल्ड एंटरप्रेन्योर्स, आपको इम्पैक्ट लगता, बिकॉज इट्स शोइंग माई कॉन्फिडेंस कि यार आई एम सेइंग कि आई विल बी बिल्डिंग एन एंटरप्रेन्योर। ये तो बहुत बड़ी बात लगी और आप नहीं भूलोगे। एक गैराज सर्विस कंपनी है, गो मैकेनिक वगैरह, हाँ उनका था। सो अगर कोई गैराज सर्विस कंपनी एन एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म है, वो आपको ये बोले, हमारे जैसे है मैकेनिक गुरु, सो अगर वो बोलते हैं कि वी सर्व योर कार सेफली, ऑन डिमांड, ऑन टाइम, अच्छा है, वेरी गुड, सारी वैल्यू है। पर अगर मुझे ये बोले, मैकेनिक गुरु से मैसेज आता है, वी विल सेव यू फ्रॉम बाइंग अ नेक्स्ट कार, अच्छा, हाउ विल दैट हैपन? सो आई हैव हाउ आफ्टर व्हाट ही टोल्ड मी सच एन इम्पैक्ट। ये आपके उसमें होना चाहिए कि आपके एलिवेटर पिच देने के बाद किसी में इतनी क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए कि हाउ विल यू डू दैट। अगर किसी का स्टडी प्लेटफॉर्म है तो वो ये बोले कि वी गारंटी यू दैट यू विल वी विल इंक्रीज योर मार्क्स बाय 80%। अच्छा, हाउ विल यू डू दैट? सो व्हेन यू टॉक नंबर्स, जैसे तमन्ना को मैंने बोला नंबर्स डालने के लिए, नंबर्स इज अ वेरी गुड वे टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, बिकॉज वी अंडरस्टैंड। आप मुझे बोलोगे कि मैं आपके बहुत पैसे बचा लूंगी, ओके, मैं आपके 1000 रुपए बचाऊंगी, ये मुझे समझ में आई बात। सो ट्राई टू टॉक नंबर्स, ये आपको इम्पैक्ट देगा। वाव मोमेंट्स के लिए अगर आप कोई इमोशंस है, जैसे कोई स्टोरी में इमोशंस है, किसी का लॉस है, आप उससे एम्पैथी कर रहे हो, पुट इट दैट शुड बी योर वाव मोमेंट, कि आपकी पिच एक गुड पिच से ग्रेट पिच बनेगी। अगेन जब प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, पिच बहुत अच्छी बन गई, बहुत मेहनत कर लिया, पिच प्रेजेंट तो आपने करनी है, राइट? यस, कस्टमर इमोशंस। हाँ, नाउ देखो गौरव ने अभी अपनी पिच डेक वापस यहीं के चेंज किए क्या? We provide education to those students who lost their loved ones due to COVID at a reasonable price for free. I like it. Why? ये पैसा पता नहीं बना रहे नहीं बना रहे कितना बना रहे, बट इनकी स्टोरी में एम्पथी है, इनकी स्टोरी में एक फीलिंग है, आई वांट टू हेल्प हिम, राइट? इट्स वेरी गुड। यस गौरव, यू आर राइट। अब होता है कि मैंने पिच बना ली, मैंने पिच डेक बना ली, मैंने बहुत मेहनत की, पिच प्रिपेयर करके प्रेजेंट मैंने करना है, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। कितनी बार आपने सुना है कि यार मैं पिच तो बना लूंगा, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, बट मैं वहां जाके प्रेजेंट नहीं कर सकता, आई गेट वेरी नर्वस व्हाइल प्रेजेंटिंग अ पिच, राइट? ये सारा हमने सुना है। सो लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। What I say is 30% of work is complete when you prepare a pitch. 70% डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू प्रेजेंट इट। मतलब अभी तक जो हमने किया इतनी मेहनत, वो सिर्फ 30% थी, अब 70% है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे।
कभी कभी ये भी होता है कि आपने प्रिपेयर अच्छा नहीं किया पर आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, तो आप अट्रैक्ट कर लेते हो, तो आपकी आइडिया में वो वैल्यू एडिशन कर देते हैं या समझ जाते हैं कि ठीक है मैं इसको ठीक कर लूंगा. सो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन जब मैं ये बात बोलूं तो कुछ लोग, अरे आई एम नॉट अ ग्रेट स्पीकर, फिर तो मैं गया, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बट ट्रस्ट मी दैट्स नॉट द केस. ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेन्ड. सो ट्रेन योरसेल्फ. कैसे करोगे ट्रेन? प्रैक्टिस करके. अपने आप को 4 बार देखो आईने में, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, अपने वॉइस सुनो, ऑडियो में सुनो, कैसा लगता है, क्या चेंज करना जरूरी है. 1 minute. Someone's chat. Okay. सो ये आपके कहीं डेस्क पे लिख के रख दो. जब भी आपको लगे कि नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, तो आप अपने आप को याद दिला दो कि कोई भी बॉर्न नहीं हुआ था. Like today you have hands, legs and all these things, you're born with it, but this is a talent you can train yourself. So there's no excuse for that. Okay, so how to be a great speaker? First is plan your style. अगर मैं यहाँ पे presentation दे रही हूँ, so probably I'm wearing a blazer because that is what I wanted to give you a style. I go to my friends, I am very casual, so I'm not doing that. I go to students, मैं students से बात करने अगर जाऊंगी college में, I might be very casual because then मैं उनसे connect करूंगी. मैं वहीं प्रिंसिपल सर के पास जाऊंगी तो मैं एक डेनिम या नॉर्मल पार्टी ड्रेस पहन के नहीं चली जाऊंगी. सो दैट इज द वे यू शुड थिंक. मैं किसके पास जा रही हूँ बात करने, व्हाट इज द स्टाइल आई हैव टू show them, and then you prepare yourself. Practice, practice, practice. I can't emphasize more on that. There is no way to be a great speaker or anything, to be good at anything than practicing. प्रोफेशनल ग्रूमिंग. प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्यों जरूरी होती है? आप फंड लेने जा रहे हो, यू आर नॉट प्रोफेशनली ग्रूम्ड, हाउ विल आई ट्रस्ट यू? आप आपकी फर्स्ट इंप्रेशन होती है, आप बिफोर इवन यू ओपन योर माउथ, आपने लिखा है, क्या लिखा है, आपकी एलिवेटर पिच एक्सीलेंट है, बट वो सब होने के पहले आपकी इंप्रेशन बन जाएगी जहां आपने एंट्री की. चाहे आप जॉब के लिए गए हो, द मोमेंट यू एंटर दैट रूम, लोग आपके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं. ओ ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, इजी रिस्पॉन्सिबल इज. सपोज आप बहुत ही बाल एकदम अनटैंगल करके गए हो, यू आर नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड. ऐसा नहीं कि मुझे उससे आपकी कोई प्रॉब्लम है, बट उससे मैंने आपका ये अंदाजा लगा लिया कि यू आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल. इफ यू आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल, हाउ कैन आई गिव यू 5 करोड़ ऑफ माई मनी, बिकॉज मुझे नहीं पता आप उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करोगे. सो आपकी जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग होगी, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट विल बी फर्स्ट इंप्रेशन बिफोर आप एलिवेटर पिच देना भी शुरू करो. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट. टोन, टेम्पो, वॉइस मॉड्यूलेशन. देखो अब मैं अगर कोई बात कर रही हूँ तो आप, मैं एक ही टोन में अगर बात करूंगी ना, यू विल लूज मी. आपका दिमाग अगेन कहीं और चला जाएगा, आप सोचने लगोगे. दैट इज द रीजन हम कभी हाई पिच, लो पिच, आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट कि अगर कुछ अच्छा बात सुना, अरे वाह हाँ आपने सही बोला है, ओ ये ऐसा होता है. अब जैसे उन्होंने बोला टू द फैमिली हु लॉस्ट द लव्ड वंस, सो दिस इज समथिंग आई हैव टू एम्पथाइज विद. तो मेरा आवाज वैसे होना चाहिए. सो यू हैव टू सी योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो. अगेन और सबसे बड़ा है कीप काम. जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, हम इतने नर्वस, इतने टेंशन में होते हैं. एक स्टार्टअप यहाँ पे तो बोलते मैम मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ, या फिर मुझे डर लगता है, याद नहीं आता. सो आई टोल्ड सिंपल थिंग कि जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो ना, तो ये मत सोच के जाओ कि अच्छा ये मुझे अगर आज फंड नहीं मिला या मुझे उन्होंने वहां नहीं बोला तो मेरी दुनिया मतलब खत्म हो जाएगी. भी हम इतना टेंशन लेके जाते हैं ना जब प्रेजेंटेशन देने जाते हैं. लीव दैट टेंशन. आप खाली प्रिपेयर करो, बहुत सारा प्रिपेयर करो. जब टेंशन देने जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ 2-3 times. इवन टुडे व्हेन वी गो टू द स्टेज, वी हैव टू डू इट कि भाई हाँ, काम योरसेल्फ, गिव अ प्रेजेंटेशन. आपके दिमाग में होना चाहिए आई विल गिव माय बेस्ट, बस. और जाके देके आ जाओ, ये सोचे बगैर कि मैं पास हूं के फेल हूं. दिस इज सम बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है, बट बेसिक हम टच कर सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हो सेंटर में जो है, अगर ये आपको, अब जैसे ये है और मैंने भी ऐसी प्रेजेंटेशन दिया होता, डू यू थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड इन लिस्निंग टू मी? आप सोचते यार चलो बंद करो, लेट मी डू समथिंग एल्स. आई कॉन्टैक्ट्स,
जैसे स्पेशली आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, प्रिंसिपल सर मिलने जा रहे हो, या कहीं भी किसी के कंपनी में जा रहे हो, मेक एन आई कांटेक्ट, बिकॉज आप यहाँ देखोगे वहां देखोगे, ऐसे देख के बात करोगे ना, मुझे लगेगा आप नर्वस हो या आपको छुपा रहे हो। दोनों ही चीज में लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन और कुछ नहीं तो एक स्माइल फेस पे रखा करो, यू नो, नर्वस हो तो भी देयर शुड बी वन स्माइल ऑन योर फेस, वो सारी चीजें मिटा देता है। जेस्चर्स, आपके हैंड के जो जेस्चर्स होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। पोस्चर, अगेन इफ आई बीन गिविंग ट्रेनिंग लाइक दिस, आप लोगों को लगता है क्या है, बट यू सिट स्ट्रेट, टॉक अटेंटिवली, सामने वाला भी वो उसको रिस्पॉन्स वैसे ही देता है, यू ऑल्सो सिट अटेंटिवली, सुनता है। प्रोफेशनल ग्रूमिंग, आप हो सके तो ब्लेजर सूट डाल के जा सके, इवन दिस इज प्रोफेशनल ग्रूमिंग। बट अगेन अगर आप सूट डाल रहे हैं तो बहुत ही ब्राइट कलर, बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर्स, नो, इट शुड बी समथिंग वेरी सिंपलर। द इंटेंशन इज कि जब मैं प्रेजेंटेशन दूं, सामने वाला सिर्फ मेरी बातों को सुने, मेरे ड्रेस को, मेरे बाल को, मेरे बड़े बड़े डैंगलर्स को, किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो आपको अपने आप को निकलने के पहले मिरर में देखना है कि ऊपर से नीचे तक कोई ऐसी चीज है जो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करेगी नहीं उसको, बिकॉज आई वॉन्ट हिज 100% अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग rather than how am I looking, right? For boys, लाइनिंग शर्ट, चेक्स शर्ट आप पहन के जाते हो तो वो आंख में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, सो प्रॉब्लम होगी। rather than focusing on you, I will keep distracting myself. So have a plain shirts, blue, white, gray, black, these are the safe colors. Pink, green, yellow, these are the complete no colors. So communication, when we say communication is 35% वर्ड्स है जो आपने बनाया है इतनी मेहनत से, जस्ट 35%। आपकी टोन एंड बॉडी लैंग्वेज है वो 65% है, तो आप सोचो ऑलमोस्ट 70% आपकी बॉडी लैंग्वेज पे है। सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। ये एक दिन में नहीं होगा कि आज मुझे प्रेजेंटेशन देने जाना तो मैं ठीक हो जाता हूँ, बिकॉज इट इज मेंटली आप थोड़ी देर में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगे। तो ये आपको डे टू डे प्रेजेंट करना है, अपने आप को ऐसे रखना है। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग प्रोफेशनली डे टू डे टाइम। This is my advice, and I would also say you can take a print of these two things, because अगर ये दो चीज आपने अच्छे से कर ली, trust me, your life will be sorted. First one says prepare as if your life depends on the success of this pitch. मतलब जब आप पिच प्रिपेयर कर रहे हैं, सारा टेंशन, सारा प्रेशर, 1000% प्रेशर लो, एक जगह से नहीं 4 जगह से रिसर्च करो, 10 लोगों से बात करो, मतलब ओवर प्रिपेयर कर लो अपने आप को। बट जिस दिन प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट एज इफ देयर इज नथिंग टू लूज इवन इफ आई फेल, ये अगर फीलिंग आप में आ गई कि यार ठीक है मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तब चलेगी जब आपने पहले प्रिपेयर किया है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ सो मच। जब आपको पता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो, एक कब कुछ पेपर्स होते हैं उसमें आपको अरे ये तो मैं कर लूंगा, बिकॉज आपने उससे इतनी तैयारी की होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होता है, तो आप उस दिन उतना टेंशन नहीं लेते और आपका स्मूथली सारा चला जाता है। जहां पे कम प्रिपेयर किया है, मेरी नर्वसनेस बढ़ती है और जो मुझे आता है वो भी मैं भूल जाती हूँ, राइट? सो ऑलवेज प्रिपेयर एज इफ दिस इज द लास्ट पिच ऑफ योर लाइफ और मुझे इसमें सक्सेस होना है। बट वेन यू प्रेजेंट, सारा टेंशन साइड में रख दो, टेक 2 डीप ब्रेथ्स, टेल योरसेल्फ आई एम द बेस्ट, जस्ट प्रेजेंट एज इफ कुछ नहीं होगा, मैं जाके अपना काम करके आऊंगा। दिस इफ यू हैव, ट्रस्ट मी, आपको इन्वेस्टर कहीं पिच देने में, कहीं लेक्चर देने में कहीं पीछे नहीं आओगे। सेकेंड इज फियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। अगर आप मुझे आके बोलोगे मैम मुझे स्टेज फियर है, आई विल से आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होती तो आपको स्टेज का फियर नहीं होता। स्टेज का फियर क्यों है? क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैं कुछ चीजें भूल गई तो, पर अगर मैंने इतनी बार प्रैक्टिस करी है, आई नो आई विल नॉट फॉरगेट। सो द मोर यू प्रैक्टिस, द फियर गोज लेस। अगर आपको फियर है, आस्क योरसेल्फ, गो बैक एंड प्रैक्टिस। ये दो चीज आप करो जिंदगी में, ट्रस्ट मी, कुछ भी कर लो, यू विल बी सक्सेसफुल। Any quick, we are open for question answer. Yes, yeah. Smriti ma'am, we can open for question answers anyone if you have. Yes. Definitely. So if you have any questions on this, it's been a very interesting session. Thank you, ma'am, and very interactive. I'm sure Thank you. students ने बहुत सीखा है इसमें से. Thank you. आपके कोई भी questions है तो आप chat box में लिख सकते हैं, or you can raise your hand
या आप अपनी पिच मैम को एक बार सुनाना चाहते हैं एलिवेटर पिच, यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी. Actually, luckily you were addressing a lot of queries in between, so I think काफी questions address हो चुके हैं, but still if but anyone that has was any questions. that was like वही के वही solve हो गए, but yeah, still if you want to go again, okay. But there are others also. Anyone having any doubt? शाहिद, आप देना चाहोगे अपना elevator pitch? मैं शाहिद आपको अनम्यूट करती हूँ. शायद बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को. हाँ बोलो. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon, Shahid. Yes, what would be your elevator pitch? जो भी हमने सुना उसके बेसिस पे कुछ भी रफली बता दो. We know that it's एकदम आधे घंटे में आपको बोला जा रहा है, but try at least. So हम भी help करेंगे and the other students are also there, मैम है, so everyone can give inputs. मैम जो मैं Yes. मैम जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो Ma'am, I think can you open the slide which says elevator pitch format? Yeah, I can do that. That's a good idea. शाहिद, अब स्क्रीन पे जैसे मैम ने बताया था और स्क्रीन पे देख के आप बताओ अपनी पिच. ये उन लोगों के लिए है जैसे आप आर्टिसंस जिनका लॉकडाउन में. यस मैम मैं एक मिनट, जस्ट 5 मिनट. या डू इट. एक मिनट. यस मैम, 1 मिनट मैम. मेरा जो ये था कि जैसे अब आर्टिशियन का देखा जा रहा है कि अपना लॉकडाउन में जो ये हुआ था कि जो हमारे पास जो कुछ कारीगर थे ना, जैसे मैं देखता हूँ जो उनका वहां से जो है ना वो हट गए थे, जॉब से हट गए थे, जो हमारे पास काम करते थे. तो कुछ मजदूरी करने लगे और जो कुछ अपना टाइम से जो उन्हें मिला वो करते रहे. कुछ ऐसे बंदे हैं जो सही से मतलब उन्हें You're right on the track. So जैसे मैम ने कहा कि आपके कस्टमर आर्टिशियंस, फॉर आर्टिशियंस, अब प्रॉब्लम क्या है? Who lost their job due to COVID? हाँ यस मैम. So write it. हाँ, for artisan who lost their job due to COVID. Now what will you provide them? मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ जहाँ वो खुद को अपने आप को साबित कर सके. हाँ, जो एक चीज है कि जैसे हम कोई बीच में जो हमारा सामान कोई कर रहा है, खुद अपने आप को आगे लाएं और अपने मतलब अपने आप लाइफस्टाइल जो उनका आर्टिस्टिक लाइफस्टाइल से थोड़ा ऊपर आए, अपलिफ्ट करें उसे. और आर्टिशियन को एक जो उनके अंदर कला है वो अपने आप को बाहर बता सके भी हाँ मेरे अंदर ये चीज है, और वो साबित कर सके कि ये कि Okay, their products. वेरी गुड अटेम्प्ट शाहिद. और मैम इससे क्या होगी, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं वुमेन्स को भी कि वो आगे आ सकते हैं. क्योंकि नहीं, अब देखो कस्टमर जब हम रखते हैं ना तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, पर कुछ निश में रखो. सो अब जैसे आपने बताया उसके बेसिस पे एक ही हो सकता है आपका कि फॉर आर्टिशियंस who lost job due to COVID, we provide opportunity to sell their product and live better life. यस मैम. सो अब इतना सुन के मुझे पता चल गया कि शाहिद जी क्या करते हैं. वरना क्या होता है, अच्छा मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, बहुत सारी चीजें किसी को मत बताओ. 30 सेकंड है, इसीलिए जानबूझ के 30 सेकंड दिए जाते हैं कि 30 सेकंड में तो हम उतना ही बता पाएंगे जो छोटा, स्वीट एंड सिंपल हो बेसिकली. मुस्कान, आप बताना चाहेंगे कुछ, या कोई डाउट या एलिवेटर पिच? एनीवन एल्स, कोई भी अपनी पिच शेयर करना चाहेगा मैम के साथ? अगर आपको सब क्लियर है तो आप चैट में यस लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास वेयर द स्पीकर इज हियर, वो आपका सुन रही है और नेक्स्ट कंपटीशन से पहले आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स उनके साथ, और वो अभी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा.
दूसरा वी कैन प्रोवाइड अ हेल्प कि जैसे दो चीज है कि इसका आउटकम बेटर होगा कि एक आप एलिवेटर पेज बना लीजिए और कस्टमर पर्सोना। अगर आप चाहे ये दो चीज बना के अगर यहाँ ना शेयर करना चाहे आप, मैं ईमेल आईडी दूंगी उस पर शेयर करिए, तो हम आपको उसमें रिव्यू करके वी विल ट्राई टू सी दैट वो बेस्ट बन जाए। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एज मैम सेज, बिकॉज बहुत कम ऐसे मिलेगा अपॉर्चुनिटी कि कोई आपकी चीजें ना करेक्ट कर दे। सो इफ यू वांट, अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते या फिर आपके डाउट्स क्लियर है या फिर आपको घर जाके या अभी बाद में बैठ के काम करना है, बट आई वुड सजेस्ट अगर और even after the session is over, spend 15-20 minutes with yourself कि उसमें आप अपनी elevator pitch, अपना कस्टमर पर्सोना, क्योंकि अभी सब कुछ फ्रेश है आपके माइंड में, आप वहीं के वहीं बना लो। फिर उसको आगे पीछे बाद में करते रहना, उसकी इंग्लिश ठीक करना, उसकी ग्रामर ठीक करना, वो बाद में करते। बट अभी जो भी दिमाग में आ रहा है पेपर पे डालिए कि मेरे हिसाब से ये मेरी एलिवेटर पिच है, मेरा ये कस्टमर पर्सोना है, ये बनाइए और आप हमको यहाँ पे भेज सकते हैं सॉफ्ट स्किल फॉर स्टार्टअप एट पीएम एनहांस। वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट, हम स्मृति मैम की भी हेल्प लेंगे, तनुश्री मैम होंगे जो आपके वहाँ पे स्टार्टअप के, हम सबके साथ डिस्कस करके वी विल ट्राई टू गिव यू एन एलिवेटर पिच जो आपको नेक्स्ट पिचिंग कॉम्पिटिशन में काम आएगा। मैम Because शाहिद हैज रेज्ड हिज हैंड। yeah, शाहिद tell me. आप अनम्यूट कर लो बच्चे अपने आप को, और आप चैट में भी लिख सकते हो। हेलो Yes. मैम, जैसे अभी एलिवेटर पिच के बारे में बताया मैम, जैसे स्टार्टिंग में मैं किसी के पास, जैसे आपने सवाल पूछा तो मैं गया, तो स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए कि वो एक बार स्टार्टिंग ही ऐसे करनी है शाहिद, आपने जाना है हाय आई एम मोहम्मद शाहिद बोल दिया, उसके बाद आपने ये 30 सेकंड वाली बात बोलनी है, क्योंकि अगर कुछ और बोला तो मेरा आपसे ध्यान हट जाएगा, मैं आपको और टाइम नहीं दूंगी। पर ये 30 सेकंड वाली बात बोली तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ बैठिए, अच्छा और बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो व्हेनेवर यू गो, डोंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद टू मेनी थिंग्स। मैं सीईओ हूँ, मैं को फाउंडर हूँ, मैं फाउंडर हूँ, उसको कुछ लेना देना नहीं। हमें उनको ये बताना है, अपना नाम ज्यादा से ज्यादा बता दिया और मैं क्या करता हूँ, ये 30 सेकंड वाली एलिवेटर पिच बताओ। उसके बाद वो आपकी सारी बातें सुनता रहेगा। स्टार्टिंग के 30 सेकंड स्टार्टिंग में मतलब अपने नाम के बाद आपने ये चीज बतानी। इवन फॉर इंटरव्यूज, अगर कोई इंटरव्यू पे जाता है तो आपने 30 सेकंड की ये जो पिच है वो ऐसी प्रिपेयर करनी है कि सामने वाले, सी बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सेल योर आइडिया टू द अदर पर्सन कि भाई मुझे 30 मिनट दे दे, आई एम मोर इम्पोर्टेंट। वो कैसे पता चलेगा? आपके 30 सेकंड में आप मुझे क्या बोल रहे हो उसके बेसिस पे मैं आपको आगे का टाइम दूंगी, राइट? So you are most welcome. You can share your elevator pitch and customer. Don't send us the pitch deck. And I would say pitch deck हर एक को send भी मत करो because it's a confidential thing. Lot of it times it happens आपका pitch deck लेके लोग अपना बना लेते हैं, कर लेते हैं. So I am not asking, even ma'am is here, I'm saying no, send me pitch deck. Just send me your elevator pitch और customer persona. उसमें मैं आपकी help कर दूंगी. थैंक यू वेरी मच मैम। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फूड फॉर थॉट मिला है। आप ये सोचिए, जैसे मैम ने कहा, अभी हटके इंस्टाग्राम मत खोलना, पेपर और पेन लेना, पबजी भी मत खेलना, और आप लिखना कि आपके माइंड में क्या आया है, आपने क्या सीखा है, एंड देन यू कैन प्लीज फॉलो पीएम एनहांस ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स। मैम, इफ यू वांट यू कैन शेयर इट ऑन द chat, and otherwise you can also reach out to Parul ma'am on the email address she has mentioned, तो वो आपको हेल्प करेंगी इसमें। मैंने सैट के भी सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर करे हैं चैट में, आप प्लीज हमें फॉलो सब्सक्राइब करें, यू विल बी अपडेटेड अबाउट ऑल द अपकमिंग इवेंट्स। Thank you very much. Thank you very, very much, Parul ma'am. You've always encouraged and answered the queries of all our students. So we are very Pleasure. grateful that we have a startup and a mentor like yours. Thank you. Thank you. Thank you. It was really pleasure interacting with everyone. And it's always great to be here. Thank you. On this note, I'll be ending the meeting. If you have any queries, any further questions, please feel free to reach out to us. Thank you.